प्रासरण दाब, उस प्रासरण दाब को हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वह हम लोगों को है प्रासरण दाब। तो प्रासरण दाब को पढ़ने से पहले हम लोग यह पढ़ लेंगे कि प्रासरण क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रासरण दाब क्या होता है। तो प्रासरण क्या होता है उसको हम एक चित्र के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, और इस चित्र के माध्यम से ही हम लोग परिभाषा को भी ज्ञात कर लेंगे। एक हम लोग को पात्र है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि अर्ध पारगम्य झिल्ली से उसको अलग करते हैं। तो अलग जैसे करते हैं तो हम लोग को दो पात्र बन जाता है, जिसमें एक पात्र में आप लोग रखेंगे तनु विलयन और एक पात्र में हम लोग रखते हैं सांद्र विलयन। तो एक पात्र में हम लोगों को है तनु विलयन और दूसरे पात्र में है हम लोग को सांद्र विलयन। आप लोगों को पता है कि तनु विलयन जो होता है वह पतला होता है, यानी कि विलय का मात्रा कम होता है, और सांद्र विलयन जो होता है वह तनु विलयन के अपेक्षा हम लोगों का गाढ़ा होता है, जिसका मतलब हुआ कि तनु विलयन से सांद्र विलयन में अधिक हम लोग का विलय घुला होता है, जिसके कारण हम लोग को तनु विलयन की अपेक्षा सांद्र विलयन हम लोग का अधिक गाढ़ा होता है या हम लोग को मोटा होता है। तो जब हम लोग क्या करते हैं कि तनु विलयन को और सांद्र विलयन को अर्ध पारगम्य झिल्ली से हम लोग क्या करते हैं कि अर्ध पारगम्य झिल्ली से अलग करते हैं इसको। यानी कि देखिए कैसे हम लोग इसको परिभाषा को ज्ञात करेंगे कि जब हम लोग तनु विलयन को क्या करते हैं, तनु विलयन और हम लोग का सांद्र विलयन, तनु विलयन और सांद्र विलयन को हम लोग अर्ध पारगम्य झिल्ली से अलग किया जाता है, तो विलायक का अणु तनु विलयन से यानी तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ गति करता है। तो भाई तनु विलयन से क्यों सांद्र की तरफ करता है, क्या कारण है? कारण हम लोग का यही है क्योंकि ये हम लोग को पतला है तो मोटा के अपेक्षा अधिक दौड़ेगा, पहले दौड़ेगा, जिसके कारण तनु से हम लोग को सांद्र की तरफ विलायक की अनुगति करता है। यानी कि तनु विलयन और सांद्र विलयन को अर्ध पारगम्य झिल्ली से अलग किया जाता है, तो हम लोग को विलायक का अणु तनु विलयन से हम लोगों को सांद्र विलयन के तरफ गति करता है। सांद्र विलयन की ओर गति करता है। तो विलायक की इस प्रकार की गति को हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो प्रासरण कहते हैं। इस प्रकार के गति को हम लोग प्रासरण कहते हैं। परिभाषा सुनिएगा आप लोग इस चित्र के माध्यम से। देखिए जब तनु विलयन और सांद्र विलयन को अर्ध पारगम्य झिल्ली से अलग किया जाता है, तो विलायक का अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये पतला है, ये मोटा है। पतला होगा उसमें बहाव की प्रवृत्ति अधिक होती है मोटा के अपेक्षा। तो जब तनु विलयन और सांद्र विलयन को अर्ध पारगम्य झिल्ली से अलग किया जाता है, तो विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ गति करता है। तो विलायक के इस प्रकार के गति को हम लोग प्रासरण कहते हैं। प्रासरण की परिभाषा में किसी को समस्या नहीं है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रासरण दाब क्या होता है। देखो जिसको प्रासरण यदि समझ में आ जाएगा उसको प्रासरण दाब अपने आप आ जाता है समझ में, कुछ हम लोग करते नहीं है। देखिए जब तनु विलयन और सांद्र विलयन को अर्ध पारगम्य झिल्ली से अलग किया जाता है, तो ये प्रासरण की जो क्रिया है वह तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ हम लोग का गति करता है, और इस गति को रोकने के लिए जो न्यूनतम दाब लगाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं प्रासरण दाब। यानी प्रासरण और प्रासरण दाब दोनों एक जैसा है। जैसे एक बार फिर से हम लोग प्रासरण दाब के तरफ चलेंगे। यानी तनु विलयन और सांद्र विलयन को अर्ध पारगम्य झिल्ली से अलग किया जाता है, तो ये जो प्रासरण का क्रिया है तनु विलयन से सांद्र